पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर 12th क्लास 12 सॉल्यूशन के बारे में। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर होता है नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस का, जिसके प्रोपोर्शन को, रेशियो को किसी भी एक लिमिट, सर्टेन लिमिट के अंतर्गत चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कल देखा था सॉल्यूशन का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और आज हम लोग देखेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, सांद्रण को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब उससे पहले हम लोग ये जाने कि ये कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रण क्या होता है। कंसंट्रेशन हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कंटेनर लेते हैं जिसमें एक लिमिट अमाउंट में सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट लिया, अब इस सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट को मिला देंगे, सॉल्यूट को जब मिलाया जाए एक गिवन अमाउंट सॉल्वेंट में, जितना अमाउंट सॉल्यूट मिलाया जाए, दोनों के मिलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन के रूप में। तो कंसंट्रेशन जिसे C से एक्सप्रेस करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। सांद्रण क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वह अमाउंट, वह मात्रा जिसे डिसॉल्व किया जाता है, घुलाया जाता है, यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जब इकाई मास या वॉल्यूम लेते हैं सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का, तो उसमें जितना अमाउंट सॉल्यूट को घुलाया जाए वह कंसंट्रेशन कहलाता है। इसीलिए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल की संख्या, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल N2 मान लिया, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लीटर में लेंगे। इसे फिर आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज N2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, फर्स्ट इक्वेशन। और आपने पढ़ा होगा N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट is equal to given weight of solute by molar mass of solute, N2 is equal to W2 by M2। अब इस वैल्यू को यहां पर रख दिया, इसीलिए कंसंट्रेशन C is equal to N2 के जगह पे रखेंगे W2 by M2 इंटू V वॉल्यूम। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल की संख्या। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। इसे और क्लियर समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखें, कैसे हम लोग कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं कंसंट्रेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए। एक क्वेश्चन है, इफ 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज को अगर डिसॉल्व किया जाए, घुलाया जाए 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2 लीटर, और इसमें अगर 18 ग्राम ग्लूकोज को घुलाया जाए तो बताइए उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है। गिवन दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है, तो सॉल्यूट का वेट W2 ये दिया हुआ है 18 ग्राम। सॉल्यूट ग्लूकोज का मोलर मास हमको पहले कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। मोलर मास निकालिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 6।
तो ये हो गया 72, 1 इंटू 12, 16 इंटू 6, 96। तीनों को ऐड कर दीजिए, 180 ग्राम पर मोल। ये हो गया सॉल्यूट ग्लूकोज का मोलर मास। वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ है 2 लीटर। अभी अभी आपने कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा, W2/M2 इंटू V। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 ग्राम पर मोल, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा, तो ये हो गया आपको 1/20, 0.05 मोल पर लीटर। तो यही कैलकुलेट करना था कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे इस कंसंट्रेशन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से व्यक्त किया जाता है। दोनों तरह से, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से कैसे व्यक्त करेंगे, इसके लिए अलग अलग यूनिट हम लोग देखेंगे। तो अभी आपने देखा कंसंट्रेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। 2 तरह से, उसके गुण के आधार पर और क्वांटिटी मात्रा के आधार पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, सांद्रण को एक्सप्रेस्ड किया जाता है, व्यक्त किया जाता है क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, गुण के आधार पर, मात्रा के आधार पर। गुण के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर सॉल्यूशन 2 तरह का, एक याद कीजिए आप पढ़े थे डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा पढ़े थे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट वेरी स्मॉल, कम हो, काफी कम हो तुलनात्मक। जब सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट की मात्रा काफी कम होगा तब वह कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट अधिक होगा तुलनात्मक, वह कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्वांटिटेटिवली, मात्रा के आधार पर किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, सांद्रण को व्यक्त किया जाता है इन फॉलोइंग यूनिट, निम्नलिखित यूनिट के रूप में। फर्स्ट है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट। सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, V by V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, X से डिनोट करते हैं। फिफ्थ मोलैरिटी, मोलरता। 6 फॉर्मेलिटी, F। 7 मोलैलिटी, मोललता। 8 पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। एंड लास्ट नॉर्मेलिटी, सामान्यता। तो 1 by 1 करके हम लोग सबके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।